जय श्री कृष्ण और जय श्री खाटू श्याम जी दोनों नाम अलग हैं, पर आत्मा एक ही है। एक द्वारका के नाथ श्री कृष्ण और दूसरे कलयुग के कल्याणदाता श्याम बाबा। कहते हैं जहां कृष्ण का नाम लिया जाए वहां श्याम की छवि अपने आप प्रकट हो जाती है। आज हम सुनेंगे वो कथा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही भक्त को दिया अमृतत्व और उसे बना दिया खाटू श्याम, कलयुग का दाता। बहुत समय पहले, महाभारत के युद्ध से पहले, भगवान श्री कृष्ण के पोते बर्बरीक का जन्म हुआ था। वे गदाधर भीम और नाकन्या अहिलावती के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और भक्तिभाव से पूर्ण थे। उनकी माता ने उन्हें 3 बाण और एक धनुष दिया और कहा, बेटा, ये साधारण बाण नहीं है, इनमें ऐसा बल है कि तीनों लोगों को जीत सकते हो। बर्बरीक के पास 3 बाण थे। पहला लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा सब शत्रुओं का संहार करता और तीसरा सभी बाणों को वापस अपने तरकश में लौटा देता। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने सुना कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो रही है। वे अपनी माता से बोले, मां, मुझे भी इस युद्ध में भाग लेना है, मैं धर्म की ओर से लड़ूंगा। माता ने कहा, बेटा, तू केवल उस पक्ष में रहेगा जो हारता हुआ लगे। यह सुनकर बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनसे मिले। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, भीम का पुत्र। मैं युद्ध में धर्म की सहायता करने जा रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, कितने सैनिकों के साथ? बर्बरीक बोले, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए प्रभु, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं। कृष्ण ने कहा, क्या तुम सच में अपने 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकते हो? बर्बरीक बोले, हां प्रभु, एक बाण से मैं सभी शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे बाण से उनका नाश हो जाएगा और तीसरा बाण उन्हें मेरे तरकश में वापस बुला लेगा। कृष्ण ने सोचा, यह तो बहुत महान योद्धा है, परंतु इसका व्रत कि हारने वाले पक्ष में रहेगा। इस युद्ध का परिणाम बदल सकता है। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने पास में खड़े एक पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर अनेक पत्तियां थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा बाण सच में इतना सामर्थ्यवान है तो एक बाण से इन सभी पत्तियों को काट दो। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर एक बाण छोड़ा और आश्चर्य, वो बाण बिजली की गति से उड़ा, हर पत्ती को छेदता हुआ चला गया। इतना ही नहीं, एक पत्ती जो कृष्ण के पैर के नीचे थी उसे भी काटने की कोशिश की, क्योंकि बर्बरीक ने कहा था, जो भी पत्ती है उसे बाण काटेगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पैर उठाया और वह पत्ती भी कट गई। कृष्ण समझ गए, यह योद्धा अगर युद्ध में गया तो परिणाम कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण का वरदान और बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, अगर तुझे युद्ध में भाग लेने का अवसर मिले तो तू किस पक्ष में लड़ेगा? बर्बरीक बोले, मैं उस पक्ष में लड़ूंगा जो हारता हुआ लगे। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तो फिर तू दोनों पक्षों को नष्ट कर देगा, क्योंकि जो भी जीतेगा तू अगले पल हारने वालों की ओर चला जाएगा। इससे धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। तब भगवान ने कहा, बर्बरीक, अब मैं तुझसे एक वर मांगता हूं, मुझे तेरा शीश चाहिए। बर्बरीक बिना हिचक बोले, प्रभु, यह सिर आपका है, अगर मेरे सिर का बलिदान धर्म की रक्षा करेगा तो मैं इसे सौंपता हूं। और उन्होंने हंसते हुए अपना सिर भगवान को समर्पित किया। बर्बरीक का दर्शन, खाटू श्याम जी का जन्म। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, हे वीर बर्बरीक, तेरा यह बलिदान अमर रहेगा। तू कलयुग में मेरे नाम से पूजित होगा, श्याम नाम से, खाटू में निवास करेगा। कृष्ण ने कहा, तेरे शीश को युद्ध देखना है, इसलिए मैं तेरा सिर युद्ध भूमि पर रखूंगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब बताओ किसके कारण विजय मिली? सभी ने अपने अपने तर्क दिए, पर बर्बरीक के सिर ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में तो केवल आप ही सर्वत्र थे। आप ही अर्जुन में, आप ही भीम में, आप ही शत्रु में, सब कुछ आप ही कर रहे थे। कृष्ण मुस्कुराए। इसीलिए तू अब कलयुग में मेरी भक्ति का प्रतीक होगा। तुझे खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। समय बीता, कलयुग आया। राजस्थान के खाटू धाम में एक दिन एक किसान को खेत जोतते समय एक चमकता हुआ शीश मिला। उसे भगवान की कृपा से संकेत मिला कि इस शीश को नदी में प्रवाहित करो। नदी से जब राजा रूप सिंह चौहान ने स्नान किया, उन्हें स्वप्न में श्याम जी ने दर्शन दिए। मेरा शीश तुम्हारे राज्य में है,
मुझे मंदिर बनवाओ। राजा ने वैसा ही किया और वहीं बना खाटू श्याम मंदिर, जहां आज भी लाखों भक्त अपने दुख दर्द लेकर आते हैं और बाबा श्याम सबकी सुनते हैं। श्याम बाबा के कुछ प्रसिद्ध चमत्कार सैनिक का जीवनदान कहा जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक सैनिक ने युद्ध से पहले खाटू श्याम जी से मन्नत मांगी थी, अगर मैं जीवित लौटूंगा तो खाटू धाम आकर शीश नवाऊंगा। युद्ध के दौरान उसके ऊपर बम गिरा, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया। बाद में उसने बाबा के दरबार में आकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। रोग मुक्ति का चमत्कार, एक परिवार ने अपने बच्चे की लाइलाज बीमारी के लिए श्याम जी से प्रार्थना की। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने बाबा श्याम के नाम का जल बच्चे को पिलाया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज भी वह परिवार हर साल बाबा के चरणों में आता है। खोए हुए व्यक्ति की वापसी, एक महिला का बेटा कई सालों से लापता था। उसने बाबा से कहा, अगर मेरा बेटा मिल गया तो मैं हर पूर्णिमा को तेरी आरती करूंगी। कुछ महीनों बाद उसका बेटा चमत्कारिक रूप से लौट आया और आज वो परिवार खाटू धाम का सेवक है। आर्थिक संकट का अंत कई भक्त बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने श्याम नाम का जाप शुरू किया, उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित समृद्धि आई। कर्ज मिट गए, व्यापार में वृद्धि हुई और घर में सुख शांति लौटी। श्याम नाम की महिमा कहते हैं, जो श्याम को पुकारता है वो निराश नहीं लौटता। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मेरा रूप श्याम कहलाएगा और जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा उसका कल्याण मैं स्वयं करूंगा। श्याम बाबा का नाम लेने से मन के दुख, भय, निराशा सब मिट जाते हैं। उनके दरबार में न जाति का भेद है न धन का। जो भी आता है वो सिर्फ प्रेम लेकर लौटता है। तो मित्रों, यही है उस दिव्य कथा का सार, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पोते को कलयुग का रक्षक बनाया, खाटू श्याम बाबा। अगर आप भी जीवन में संकटों से जूझ रहे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि श्याम बाबा सिर्फ इच्छा नहीं सुनते, वो मन की हर पुकार को जानते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ साझा करें ताकि श्याम नाम की महिमा हर दिल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में कृष्णास पाथ चैनल पर, जहां हर कथा हमें ईश्वर से जोड़ती है। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम जी।